आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपके महान सामर्थ्य नाम में हम सातों एक छोटा सा परिवार तेरी पवित्र उपस्थिति में आते हैं और धन्यवाद देते कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, क्योंकि इसे हमने अपने करीब 23 तारीख से हमने बराबर इसको महसूस किया है और उस समय को जो तूने हमें दिया है हमने उसका सही इस्तेमाल किया है। हम कह सकते हैं कि तेरे वचन में लिखा है कि समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। रिडीम द टाइम आर इविल। हम धन्यवाद देते हैं। आज आपका बच्चा प्रभु इस वचन से हमें कुछ समझाना चाहता है। आपने इसको अपने वचन की सेवा का अभिषेक दिया है और ये अभिषेक इब्रानियों 5:1-6 के अनुसार जब तक कि किसी को हारून के समान नहीं चुना जाता वो कभी भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता जो अभिषेक तू देना चाहता है। धन्यवाद हम अपने परिवार के लिए दें। आपसे प्रार्थना है हमारे कान खोल, हर रुकावटों को, हर डिस्टर्बेंस को, हर फोन की सारी बातों को जो हमें डिस्टर्ब करती हैं तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। आज आप हमें प्रार्थना के बारे में बताएंगे। मैं आपको बाइबल का एक वचन बोलूँगा, ठीक है? उस वचन को आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में बताएं, ठीक है? आपके लिए है वचन लूका 18 अध्याय 1 से 8 आपको पढ़ना है घर जाके। लेकिन पहला वचन जो है उसमें प्रभु यीशु कहते हैं नित्य प्रार्थना करना और हियाव मत छोड़ना। मतलब तुम्हें बराबर प्रार्थना करनी है, चाहे उत्तर मिले या ना मिले, तुम्हें बराबर करनी और डिस्करेज नहीं होना, ठीक है? हियाव नहीं छोड़ना। आप हमें समझाइए उस पर। धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए जो आपने हमें इकट्ठा किया और ये समय दिया कि हम सब एक मन होकर इस वचन को जो कि भैया चाहते हैं कि मैं बताऊं। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं जो कि मैं वचन शेयर कर सकूं, पर पवित्र आत्मा जो भी समझाएगा वो उसकी अगुवाई में हम बोलते हैं। जबकि प्रार्थना के बारे में हम लोग सुनते हैं शुरू से कि हर किसी को एक प्रार्थना करनी चाहिए, पर हम लोग अपने जीवन में उसको इतना सीरियस नहीं लेते। कई बारी हम लोग ये सोचते हैं जब हमारे पास समय होगा तब हम प्रार्थना करेंगे, पर कई बारी ऐसा होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में होकर प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं आज करेंगे और ना करें तो कोई बात नहीं। परंतु अगर ये सोचिए कि हम परमेश्वर को हर रोज याद नहीं करते और परमेश्वर ने अगर एक दिन हमें याद नहीं किया तो हमारे जीवन में क्या होगा। Praise God। एक दिन भी अगर परमेश्वर हमें भूल जाए तो हमारे जीवन में क्या होगा। हम सुबह उठते हैं सोचते चलो दोपहर को प्रार्थना कर लेंगे, है ना? दोपहर होती है तो सोचते अरे शाम को प्रार्थना कर लेंगे। शाम होती है तो कहते अरे अब तो बहुत थक गए, कल प्रार्थना कर लेंगे, है ना? हम अपने जीवन में प्रार्थना को अहमियत नहीं देते। हम अपने जितने कार्य करते हैं उसको करने से पहले हम बहुत घंटे पहले से अब उसकी प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि हमें आज ड्यूटी जाना है, कपड़े प्रेस कर लेते हैं, है ना? जूते साफ कर लेते हैं। अगर हमें आपको स्पोर्ट्स खेलने जाना है तो आप उसकी तैयारी करते हो। ये कोई है कि बॉल छोड़ गए या बल्ला छोड़ गए, आप अपनी पूरी किट तैयार करते हो, है ना? आशीष स्कूल जाता है तो कहता है आज मुझे ड्राइंग बुक चाहिए, ये चाहिए, है ना? आप भी अपनी वो लेकर जाते हैं। सोनू भी अगर ड्यूटी जाता है तो अपनी सारी तैयारी करता है। तो उस तैयारी में सबसे बड़ी तैयारी हमारी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले प्रार्थना। अगर हम अपने को प्रभु के सामने हर रोज सबसे पहला प्रभु को स्थान देंगे तो प्रभु भी हमारे साथ पूरे दिन रहेगा। तो हमें सबसे पहला स्थान प्रभु को देना है। जब हम प्रभु को पहले स्थान देंगे तो वो हमारी सारी मुश्किलों को, हमारी सारी रुकावटों को दूर कर देगा, है ना? तो हमें सबसे पहला स्थान प्रभु को देना है। कभी हम कुछ भी, चाहे छोटा हो या बड़ा काम हो, उसमें प्रार्थना करनी है और उसमें सबसे पहले धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है। क्या करना है? धन्यवाद की भेंट चढ़ानी कि प्रभु मैं सुबह उठा उसके लिए धन्यवाद, ड्यूटी से आ रहा हूं तो उसके लिए धन्यवाद, ड्यूटी जा रहा हूं तो उसके लिए धन्यवाद। हर चीज में धन्यवाद की भेंट चढ़ानी। और प्रार्थना में कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं, प्रार्थना में कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं।
और भैया ने जैसे हमें बताया कि प्रार्थना अपने लिए नहीं करनी, दूसरे के लिए करनी है। अगर आपको दर्द हो रहा है और आपको किसी और के बारे में पता चलता है कि उसके दर्द भी है, तो आप अपने लिए प्रार्थना मत कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। जब आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो अपने आप ही आपका दर्द आमीन चला जाएगा। तो प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है ना। हम बाइबल जब पढ़ेंगे तो उसमें जगह 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 लोगों ने बहुत प्रार्थनाएं की, और वो प्रार्थना का परमेश्वर हमेशा उत्तर देता है। प्रार्थना हम उस परमेश्वर को मानते हैं जिसके की कान भी हैं, आंखें भी हैं, सब चीजें हैं। वो कोई लकड़ी का बना हुआ या मूर्त नहीं है, जिसमें कि जैसे और कास्ट या और धर्म वाले करते हैं कि एक लकड़ी का या मिट्टी का मूर्त बना देते हैं, उसमें कहते हैं प्राण फूंक दिया, बोलते हैं, पर प्राण नहीं फूंकते। प्राण फूंकते तो सारा खाना पीना सब चीजें करना शुरू कर देता है, पर वो बस बोलते हैं जी प्राण आ गए। पर हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है ना, वो हमारी प्रार्थना मांगने से पहले हमारी जरूरतों को जानता है। हमारे मांगने से पहले ही वो हमारी जरूरतों को जानता है कि हमारे को क्या जरूरत है। परंतु वो प्रार्थना करना हमारा एक नियम होना चाहिए, जिससे कि हमारे को परमेश्वर की हम नजदीकी में रहे। प्रार्थना हमारे को परमेश्वर से मिलाता है। आप पूरे दिन कुछ भी कीजिए, परंतु अगर प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर से हमेशा दूरी में रहेंगे। आपको जोड़ने का एक जरिया है प्रार्थना। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि हम जब भी हो, जैसा भी मौका हो, अगर बस में बैठे हुए तो एक प्रार्थना कर लीजिए। आंख बंद करने में कोई टाइम कोई लगता है। आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, रास्ते में जहां से मतलब फील्ड से निकलकर मैदान तक, क्रीज तक पहुंचने एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु तू मुझे संभाल, है ना। छोटी सी, ये नहीं कि बहुत लंबी प्रार्थना करनी है। एक छोटी सी प्रार्थना भी आपके लिए जीवन में बहुत बड़े कार्य करेगी। कोई गरीब आदमी जा रहा है, कोई लंगड़ा लूला बीमार जो भी है, उसके लिए 1 सेकंड के लिए आंख में बंद के प्रभु इसकी सहायता कर, है ना। अपने लिए तो प्रार्थना करनी है, पर अपने से ज्यादा दूसरों के लिए प्रार्थना। आमीन, ठीक है। और जब आप ये काम शुरू कर देंगे तो परमेश्वर आपको बहुत ब्लेसिंग्स देगा, और आप विश्वास के साथ करेंगे तो आप दोनों मेडिकल लाइन में हो। आगे किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे वो हील होंगे। धन्यवाद धन्यवाद। वो हील होंगे, और थोड़े टाइम बाद लोग आपके पास स्पेशल आकर आपसे बोला करेंगे हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, है ना। हमारे से, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूं, मेरे से कई लोग मेरे से खुद होकर बोलते हैं भैया हमारे लिए प्रार्थना करो। तो ये कब आएगा? जब आप अपनी प्रार्थना शुरू कर देंगे, है ना। खुद लोग आपसे बोलेंगे कि आप हमारे लिए प्रार्थना करो। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने आप को प्रार्थना में लगाए रखना है। थैंक यू जीसस, है ना। दूसरा वचन है, आपने बहुत अच्छा समझाया। जो इसमें मेरे को जो टच की बात वो ये कि हम कहते हैं हम भूल गए प्रार्थना करने। अपने पवित्र आत्मा में जो आपके मुंह से शब्द निकलेगा, अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में 1 मिनट के लिए भूल जाते क्या होगा? लोग दुनिया से चले जाते हैं। तो दूसरा वचन आपके लिए हमें समझाइए आप। ये है 1 थिस्सलुनीके 5 अध्याय 16, 17, 18। बहुत सुंदर वचन है, वो आपको पढ़ना है घर जाके। आप हमें समझाइए। 17 वचन में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रे विदाउट सीजिंग। ठीक है, तो हमें समझाइए कि निरंतर प्रार्थना हम कैसे कर सकते हैं। अभी जैसे हमने सुना कि निरंतर प्रार्थना ये नहीं है कि आप 24 घंटे एक कोने में जाकर बैठ जाइए, है ना, और प्रार्थना कर दीजिए और उसकी वजह से आप अपने दैनिक कार्यों को भूल जाए। ये नहीं, निरंतर प्रार्थना ये है कि आप प्रभु के टच में रहिए, है ना। आप सोते जागते उठते बैठते जहां पर भी चल रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें प्रभु का धन्यवाद कीजिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए। अगर आप अपने किसी दोस्त के साथ जा रहे हैं, उसकी तकलीफ सुन रहे हैं, तो उस वक्त आप अपने मन में प्रार्थना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप आंख बंद करके प्रार्थना करें, है ना। कोई आप हॉस्पिटल में देख रहे हैं, हजारों लोग आपके सामने पड़े हुए हैं मरीज, आप उन्हें इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो ये कोई है कि आप आंख बंद करके उसके लिए प्रार्थना करेंगे? वो प्रार्थना आप इंजेक्शन लगाते लगाते भी प्रार्थना हो रही है ना। आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो अपने दोस्तों के लिए, अपनी टीम के लिए, है ना,
प्रार्थना कीजिए, है ना। हम पढ़ रहे हैं तो हम अपने स्कूल की टीचरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जो आपसे गुस्सा खाते हैं, जो लड़के आपसे चिढ़ते हैं, उन्हों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु इन्हें समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे कि वो मेरे से लड़ाई ना करे, मेरे से चिढ़े नहीं, है ना। ये भी एक वो है। अब सोनू जैसे कोई बार सोचता है मेरे लिए जॉब नहीं हो रही, जब जॉब हो जाती है तो जो हेड होते हैं वो कई बारी नेगेटिव बोलते हैं, जो कि हमें पसंद नहीं आता, है ना, जिसकी वजह से हम अपनी जॉब को छोड़ देते हैं। तो उन्हों के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी है। आज नहीं, ये नहीं कि एक बारी प्रार्थना कर, ये नहीं है कि आपने एक बारी किसी को माफ कर दिया। माफी हर रोज करनी है। वो माफी कैसे होगी? ये कोई है कि सोनू जाकर उसको कहेगा चल मैंने तुझे माफ कर दिया। आप प्रार्थना में उसे डेली माफ कीजिए। जब आप डेली उसके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे तो जो आपका विरोधी है, जो आपके विरोध में बोलता है, वो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। कई बार हमारे को ऐसा लगता है कि कई चीजें प्रॉब्लम्स है जो कि हमारी सॉल्व भी नहीं हो सकती। हमारी कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, जैसे कि हम कहते हैं कि बाइबल में लिखा है पहाड़ के समतल हो जाएंगे, खाइयां भर जाएंगी, है ना। तो समतल कैसे होंगे पहाड़? जब हम प्रार्थना करेंगे। पहाड़ का मतलब रुकावटें, प्रॉब्लम्स, है ना, प्रॉब्लम्स। तो वो हम अपनी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे को वो सामर्थ्य देगा, उन पहाड़ों को प्लेन कर देगा। हमारे जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं उन्हें सीधा बना देगा। और अगर हम अपने एफर्ट्स सोचे कि नहीं प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हमारे पास समझ है, बुद्धि है, पैसा है, कई चीजें, कई बार हम अपनी काबिलियत के ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ जाती है। तो प्रॉब्लम्स को होए ना होए, अगर प्रॉब्लम्स है तो प्रार्थना कौन सी करनी है कि प्रभु ये प्रॉब्लम्स दूर कर दे। अगर नहीं है तो हमें क्या करना है? धन्यवाद की प्रार्थना करनी है। आमीन। धन्यवाद की प्रार्थना भी करनी है। आप जब मैच खेल कर आते हैं, अच्छे रन बनाए, उसी वक्त एकदम प्रार्थना करो कि प्रभु धन्यवाद हो, तूने मेरा आज मैच बहुत अच्छा किया, है ना। तो प्रार्थना हमेशा करनी है। हम घर लौट रहे हैं, मैं रात को जब लौटता हूं, जब मेरा फंक्शन जिस वक्त भी खत्म होता है, तो मैं उस वक्त एक छोटी सी अपने मन में प्रार्थना कर लेता हूं, प्रभु ये आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, है ना। सारी प्रॉब्लम, और इतने साल हो गए, इतना खुदा का इतना शुक्र है कि आज तक कभी कोई प्रोग्राम मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं। और मेरे प्रार्थना करने की वजह से ये मानिए जो हिंदू लड़के हैं वो फोन करके मुझे कहते हैं भैया जय मसीह की, आमीन, है ना। वो अपने मुंह से मेरे बोलने से पहले कहते हैं भैया जय मसीह की। संतोष है, कभी कैमरा खरीदता है, पहले लाकर कहता है भैया इसके ऊपर प्रार्थना कर, आमीन, प्रेज गॉड, ये है प्रार्थना, है ना। वो विश्वास उसने देखा कि हाँ ये विश्वास, ये दुआ करते हैं। जब भी हम कोई कैमरा लेते हैं, कुछ भी नया लेते हैं, तो हम एकदम स्टार्ट नहीं कर देते। हम पहले उसके लिए, चाहे मेरे पास कोई भी लड़का है, कैसा भी हो, हम प्रार्थना करते हैं। अभी एक छोटी सी गवाही बताऊंगा। अभी मैं एक शादी खींचने जा रहा था, उसमें वो लड़की थी, लड़का लड़की जिसकी शादी हो रही थी, उस लड़के की बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा थी, और इतनी बुरी दुष्ट आत्मा थी कि वो उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी शादी के टाइम पे। और वो लड़का कहने लगा भैया मैं आपको इसलिए टाइम नहीं दे पा रहा था प्री वेडिंग के लिए कि वो बहन बहुत तंग कर रही थी। मैंने सुना, उन दोनों को मैंने अपनी गाड़ी में बैठाया। हम जब लोधी गार्डन पहुंचे और मैंने कैमरा खोला, मेरे को बोझ से मैं एकदम ऐसा भर गया, प्रभु ने एकदम ऐसा भर दिया कि नहीं काम नहीं करूंगा, पहले मैं प्रार्थना करूंगा। मैंने सबसे पहले कहा मैं प्रार्थना करूंगा। उन दोनों को मैंने कहा इधर आ जाओ एक कोने में, और मेरे साथ जो शादी का लड़का था, हम तीनों चारों ने वहां खड़े होकर मैंने प्रार्थना की, प्रभु अभी ही इसकी बहन को जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाए। उन्हों के मन में ये था कि ये बहन शादी में बहुत प्रॉब्लम करेगी, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, हमें शादी कैसे अटेंड करेंगे। उसके बाद वो शादी हुई, तुम मानोगे रेनू, वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल थी। तो एक प्रार्थना की वजह से हम कई बार ये सोचते अरे मेरे प्रार्थना करने से क्या होगा। कई बार हम ये सोचते अरे मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं ना पास्टर हूं ना मैं कोई वो हूं। पर प्रार्थना अगर आप सच्चे मन से करेंगे तो उसका आंसर मिलेगा। और प्रार्थना ये नहीं आज कर ली फिर भूल गए। अगर आज आपने प्रार्थना की है तो दोबारा कभी और मौका मिलता है फिर उसके लिए भी करो, है ना। कंटिन्यू, भैया ने जो बोला है कि आप निरंतर प्रार्थना करते रहिए, है ना। निरंतर प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि आज मैंने कर लिया और मैं लोगों को बता रहा हूं जी मैंने
एक जने को चंगा कर दिया। निरंतर मतलब आप प्रैक्टिस, क्रिकेट खेलते हो ना, प्रैक्टिस में रहोगे तो बढ़िया रहोगे, साल में एक बार ही बल्ला उठाओगे तो कुछ नहीं हो। तो इसलिए निरंतर प्रार्थना करोगे तो प्रभु की लॉ में रहोगे, प्रभु की आशीष में रहोगे। तो जब भी किसी के लिए प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना कार्य करेगी। अब सोनू को जैसे कई बार लगता है अरे प्रार्थना करने से क्या होगा, है ना। जिस दिन इसने प्रार्थना शुरू की, ये नहीं तुम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की करो, कोई लंबी प्रार्थना नहीं, बस क्या सी प्रार्थना करिए, धन्यवाद हो प्रभु, ये भी एक प्रार्थना है। धन्यवाद करना भी प्रभु का ये प्रार्थना है। आप उठते बैठते सोते हमेशा प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद करोगे प्रभु धीरे 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 तुम्हें अपने पास ले आएगा और फिर तुम्हारे कार्यों को बदल देगा, तुम्हारे जीवन को बदलता जाएगा। धन्यवाद हो इस वचन के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो, आपने बहुत अच्छा समझाया। तीसरा वचन है, यह है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 41वां वचन है। आज की जो खास बात है ये उस समय की प्रार्थना है जब यीशु मसीह चेलों के साथ भोजन करके गतसमनी बाग में आखिरी प्रार्थना कर रहा है और उस समय चेले सो गए, बड़ी बड़ी बात की थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था, जब आके देखा सो रहे तो उससे कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। पहले जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, जबकि हम इस वचन के लिए करते हैं, 41वां वचन है ना। 41वां वचन है कि जागते रहो, जागते रहो, है ना। हमें जागना कैसे है, हमें जागना कैसे है? सबसे बड़ी बात यह है, हम लोग कई बार जागते हुए भी सो रहे होते हैं। हम अपने जीवन में जाग रहे होते हैं पर मुर्दा शरीर, जैसे कलीसिया में ना, जैसे कलीसिया लेकिन दिमाग कहीं। हम क्या करते हैं, चर्च जा रहे हैं, मैसेज सुन रहे, पर हमारा दिमाग हमारा दिल सो रहा होता है ना। और वचन सुनते भी हैं पर हम अपने आप को उसके लिए, है ना। दूसरा भैया क्या था, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, है ना। मैंने चश्मा नहीं पहना हुआ, है ना। अच्छा 41 है ना, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, है ना। हम प्रार्थना निरंतर अगर करेंगे तो हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उस वक्त हम क्या होंगे, परमेश्वर के नजदीकी में रहेंगे। जब हम परमेश्वर से थोड़े से भी दूर होते हैं तो शैतान मौका ढूंढता है। शैतान का काम क्या है, मौका ढूंढना। वो आपको, अगर आप परमेश्वर के साथ रहोगे तो आप कोई गलत चीज देखोगे ना तो आप अलग हो जाओगे। आपके 3 दोस्त, आप जा रहे हो, 2 दोस्त उल्टी सीधी बातें कर रहे हो और परमेश्वर की नजदीकी में, तो आप क्या करोगे, उन 2 दोस्तों से अलग हो जाओगे, है ना। पर अगर आप परमेश्वर की नजदीकी में नहीं रहे तो क्या होगा, आप भी उन्हों के साथ मिल जाओगे। तो हम कई बार क्या करते हैं, अरे कोई नहीं, है ना, अपने टीवी देखना है या उल्टा सीधा कुछ भी, जैसे मोबाइल पर ही कोई उल्टी सीधी चीज आ गई उसे हम खोल लेते हैं, देखना शुरू कर देते हैं, है ना। या किसी की छोटी सी बुराई होती है, हम बात कर रहे होते हैं, वो बुराई में ही हम उस जो करने वाला उससे 3 गुना ज्यादा हम बुराई कर देते हैं उस जने की, है ना। तो हम क्या करना है, प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। हम क्या करते हैं, परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। कैसे कि हम जब किसी की बुराई करते हैं तो फिर हम भी पापी हो जाते हैं। हम अपने जीवन में हम भी उसी कंडीशन में आ गए, क्योंकि दोष लगाना शैतान का कार्य है। हमारा काम क्या है, माफ करना। हमारा काम कभी भी किसी के ऊपर दोष लगाना नहीं। अगर कोई आप देखते भी हैं, मेरे को बिम्मी की एक बहुत अच्छी बात लगती है, हमेशा कभी भी किसी के ऊपर दोष लगाने की आदत नहीं। अगर कोई हमारे साथ गलत भी कर देता है, कुछ भी कर देता है, तो कहते अरे छोड़ो ना, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो देख रहा है ना। हम कभी भी, अगर कोई हमारे साथ कुछ ऐसा गलत भी कर देता है तो हम उस चीज को अवॉइड कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है
तो वो क्वालिटी के साथ कैसे हुआ कि इसके साथ रहते रहते मेरे अंदर भी वो क्वालिटी आमीन। आ गई, है ना। तो आप अपने अंदर अगर वो क्वालिटी रखोगे तो जो आपका हस्बैंड है, तो अगर हस्बैंड में वो अच्छी क्वालिटी है तो औरत में भी आ जाएगी, औरत के अंदर है तो हस्बैंड में भी आ जाएगी, है ना। तो एक दूसरे के में आ जाती है, क्योंकि जैसी हम संगति में रहते हैं वैसी हम बढ़ते चले जाते हैं। अगर आप ही बुराई करने लगोगे तो वो भी बुराई करने लगेगा, फिर वो हमारे घर के अंदर शैतान के कार्य शुरू हो जाएंगे, है इसलिए ना। जागते रहो, तो प्रार्थना करते रहो, परीक्षा है में ना। ना पढ़ो। और परीक्षा में ना पढ़ो। परीक्षा क्या चीज है? परीक्षा वही चीज है कि हम अपने जीवन में कई बारी ऐसी चीजें आती हैं जिसमें कि हम ये सोचते हैं कि ये चलो कर देते हैं। यीशु की परीक्षा हुई। है ना, यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई, हाँ। और हमारी भी बहुत सी परीक्षा होती हैं, बहुत टाइप से परीक्षा होती है। कई बारी पैसों की तरफ से परीक्षा होती है, कई बारी आप एग्जाम देने जा रहे हो, है ना, और आप तैयारी नहीं कर पाए, है ना। आप ये सोचते चलो तैयारी नहीं, मैं इसका फर्री बना लूं, है ना। तो वो चीजें परीक्षाएं हैं, है ना। गलत चीजों को नहीं करना, है ना। आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, अपने मन को तैयार रखो, तो आप परीक्षा में कभी नहीं पड़ोगे। आगे कहता है आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर है ना, दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है। हम लोगों की क्या है, हम लोग आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, हम अपनी आत्माओं को तैयार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर शरीर क्या हमारे साथ नहीं देता। बहुत बारी हमारे साथ शरीर हमारा अलाउड नहीं करता। जैसे सोनू का मन कर जाता है, अरे भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, मैं चर्च नहीं जाऊंगा। जैसे सोनू की तबीयत अभी से आज से खराब हो गई। ये क्यों खराब हो गई? क्योंकि कल हमें जाना है। ये आज से तैयार हो गई कि इसे वो मतलब बॉडी अपने आप कह रही है कि मुझे कल नहीं जाना। तो जब आपने मन में सोच लिया तो वो आपका शरीर उसी रूप में ढलता चला जाएगा, है ना। आप जैसा सोचना शुरू करेंगे, अगर आपने आत्मा में सोच लिया तो शरीर वैसे ही आपका रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा। आप अगर ये सोच लोगे मुझे नींद आ रही है और मेरे को चर्च जाऊं या नहीं जाऊं, बस ये सोचना ही बहुत है आपके लिए, तो आप नहीं जा पाएंगे। तो अपने शरीर को हमेशा एक्टिव रखिए। एक्टिव कैसे रखना है? हर कार्य में, दान करने में, शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से, है ना, प्रार्थना के लिए, है ना। कई बार हम सोचते हैं अरे दुआ करनी है, तो कैसे कर रहे हैं दुआ? लेटे लेटे कर लेते हैं, नहीं, बैठकर दुआ करनी है, तमीज से बैठ के, है ना, ठीक से दुआ करनी है ना। तो हर चीज में हमें अपनी आत्मा के साथ साथ अपने शरीर को भी मजबूत बनाना है। शरीर के अंदर हमारे बहुत कमजोरी है, क्योंकि इस संसार में रहते हैं, सो संसार के अकॉर्डिंग हम कई बारी बहुत सी गलत चीजें, है ना। आंखें हमारी ऐसी हैं जो अभिलाषा वाली, है ना। हमारी जीभ ऐसी है जो कि गलत बोल देती है। कान ऐसे जो उल्टी सीधी चीजें सुनने के लिए 24 घंटे रहते हैं, है ना। बुराई सुनने के लिए, मतलब हमें कोई अच्छाई सुनाई देगी उतना नहीं बढ़िया लगेगा। अगर पड़ोस में लड़ाई हुई तो एकदम जाकर दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे कि सुने तो चलो किसकी लड़ाई हो रही है ना। तो शरीर को हमें तैयार करना है। गलत बात सुनाई दे रही है, अवॉइड कर दो। दो जने बुराई कर रहे हैं, अपनी जुबान को कंट्रोल करो। दो कर रहे हैं, करने दो, अपनी जुबान को कंट्रोल करो। उल्टी सीधी कोई चीज आ रही है, कोई दोस्त कह रहा है ये देखना, तो अवॉइड कर दो, मैं नहीं देख रही, है ना, मैं नहीं देख रही। तो वो हमें अपने शरीर को मजबूत बनाना है। जब हम अपने शरीर को भी आत्मा के साथ साथ बना लेंगे तो फिर हम परमेश्वर की नजदीकी में चले जाएंगे, है ना। आप प्रार्थना तो डेली कर रहे हो, प्रभु मेरे साथ हो, मेरे साथ हो, उसके बाद निकले, सिगरेट पी लिया, दारू पी लिया, गाली दे दी या कुछ भी ऐसा कार्य कर लिया, तो क्या हुआ? आत्मा तो तैयार हो रही है पर शरीर उस चीज के लिए तैयार नहीं हो रहा, दुर्बल है। तो हमें आत्मा के साथ साथ शरीर को भी मजबूती में लाना है ना। धन्यवाद। धन्यवाद हो। इन 3 वचनों के क्या है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक वचन और बता देता हूँ कि जहाँ पे अरुण ने ये वचन को हमारे सामने रखा है और अभी शुरू हो गए, वो जो अभिषेक दिया है प्रभु ने परमेश्वर के वचन का, वो शुरू हो चुका है। तो इसके लिए हम जितने भी बैठे हैं, मैं भी और आप भी साहब, तो जब अरुण वचन दे रहे थे तो जकरिया 12:10 मेरे सामने आया
तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं, दाऊद लिखा है वहाँ पे, लेकिन वो आपके घर के लिए बोलता हूँ, परमेश्वर आपके घराने पर अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा देना चाहता है ना। मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जो भी बात होती है मैं ऐसे कहता हूँ और किसी से नहीं। ये अपने हम 3 भाई हैं, इसमें करते हैं क्योंकि, और शरीर के लिए एक वचन और आपको बताना चाहता, सब लिखा है मैंने यहाँ पे लिखा है कि रोमी 12:1, अगर आपको कमजोर शरीर पे ताकत होना ना तो शरीर प्रभु को दे दो। लिखा है अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला सौंप दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और सबोपदेशक में 2 में लिखा है कि ना तो आंख देखने से और ना कान सुनने से भरते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। क्या कहते हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आने वाले दिनों में जो मैं नहीं कर पाया वो आपके द्वारा इस डेली में बोलो आमीन। क्योंकि प्रार्थना पे हमने किया है, आज हमारी शुरुआतें कल भी की थी। मैं चाहूँगा कि हमारी बच्ची रेनू इस सारी प्रार्थना की बातों को फोकस रख करके जो कुछ भी है लोगों के लिए, जिसको आप अगुवाई करता है, आप प्रार्थना कीजिए। अपने हस्बैंड के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बहन के लिए, भाई के लिए, बच्चे के लिए, ईशा का आशी के लिए और मेरे लिए, ठीक है ना। प्रार्थना करना और यीशु के नाम से प्रार्थना करनी, यीशु के नाम से। नो प्रभु, नो गॉड, नो खुदा। क्योंकि मैं आज ही किसी को समझा रहा था, जब हम खुदा यीशु के लिए प्रार्थना शुरू करते तो वो आ जाता है, बीच में रास्ते में रोक देता है वो शैतान। और जब यीशु के नाम करते तो हट जाता है, वो अंधकार हट जाता है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, शुक्र करते हैं खुदावंदा प्रभु, आज का दिन हमारी जिंदगी में दिया। थैंक यू यीशु। कितने लोग हैं खुदावंदा प्रभु जो आज का दिन नहीं देख सके खुदावंदा प्रभु, लेकिन तो हमारा जिंदा खुदा है, हमारे साथ रहने वाला प्रभु है खुदावंदा प्रभु जी। हमारे साथ रहता है, हमें देखता है, हमें जिंदगी बख्शता है खुदावंदा प्रभु जी। मेहरबान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज पूरे दिन के लिए जो हमें संभाला, हर दुख मुसीबत परेशानी से, हर एक्सीडेंट खतरे से बचा के अपनी पाक पनाह में रखा, सही सलामत घर पहुंचाया। तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर खुदावंदा प्रभु। हर अंधेरे की शक्ति से, हर तरीके की मुसीबतों से जो रास्ते में आती हैं खुदावंदा प्रभु, बचा के सही सलामत घर लेके आया सबको। तेरा धन्यवाद हो, बैठ के तेरी हमदस्ताइश करने वाले हो सके। तेरा धन्यवाद हो खुदावंदा प्रभु। आज जो हमने सीखा खुदावंदा प्रभु कि हमें कैसे दुआ करनी है खुदावंदा प्रभु, होने दे खुदावंदा प्रभु। जितने भी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं खुदावंदा प्रभु, एक एक के ऊपर अपना पाक और पवित्र लहू लगा दे खुदावंदा प्रभु जी, ताकि हम देखें खुदावंदा प्रभु और परखें ये चीज खुदावंदा प्रभु की प्रार्थना में कितनी शक्ति है खुदावंदा प्रभु। हम खुदावंदा अपनी प्रार्थना से एक पहाड़ को भी हिला सकते हैं खुदावंदा प्रभु। मेहरबान दयालु पिता परमेश्वर, हमें और प्रार्थना करने सिखा। हम जबकि रोज प्रार्थना करते हैं खुदावंदा प्रभु जी, हमें और प्रार्थना करने सिखा खुदावंदा प्रभु जी। मेरी लाइफ में खुदावंदा मैंने ये सीखा खुदावंदा प्रभु, एक तो सबसे बड़ी चीज देखी, जब हम सुबह उठते ही खुदावंदा प्रभु तेरा नाम लेते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो सारा दिन खुदावंदा प्रभु हमारे होंठों पे आपका नाम रहता है खुदावंदा प्रभु। हम कहीं पे भी कोई बात करते हैं, या हॉस्पिटल में काम करते हैं, या किसी से बात करते हैं, या कभी हमें गुस्सा आने लगता है या कुछ है खुदावंदा प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा हमारे होंठों को छूता है और रोकता है कि नहीं, ये गलत नहीं बोलना खुदावंदा प्रभु। इसलिए खुदावंदा प्रभु तुम हम सबके साथ हो खुदावंदा प्रभु। जबकि हम प्रार्थना में रहते हैं खुदावंदा प्रभु, तो हमारी अगुवाई कर खुदावंदा, हमें क्या बोलना है, क्या करना है, क्या सीखना है, हर चीज के लिए हमारी अगुवाई कर खुदावंदा प्रभु।
मेहरबान दयालु पिता परमेश्वर, हमें इतनी हिम्मत और तौफीक बख्श खुदावंदा प्रभु, ताकि हम हमेशा तेरी दुआ प्रार्थना में लगे रहें खुदावंदा प्रभु। ज़रूरी नहीं है कि दुआ प्रार्थना सिर्फ बैठ के ही की जाए खुदावंदा प्रभु जी। बैठ के हम खुदावंदा आपकी संगति करते हैं, आपकी हमदस्ताइश करते हैं, लेकिन हम प्रार्थना कभी भी जाते आते, बस में, मेट्रो में, रिक्शे में, हर जगह खुदावंदा प्रभु हम तेरे नाम को धन्यवाद बोल सकते हैं खुदावंदा प्रभु। तो हमारे साथ हो, हमें इतनी खुदावंदा और अक्ल दे कि हम जहाँ कहीं भी जाते आते हैं खुदावंदा प्रभु, तेरे को धन्यवाद देने वाले हो सके खुदावंदा प्रभु जी। मेहरबान दयालु पिता परमेश्वर, अंकल के साथ होना खुदावंदा प्रभु जी। जितने दिन भी वो हमारे साथ थे खुदावंदा प्रभु जी, आगे खुदावंदा प्रभु हम उनको बहुत मिस करेंगे खुदावंदा प्रभु, क्योंकि उन्होंने हमें अच्छे से दुआ करना सिखाया खुदावंदा प्रभु। मैंने सोचा था खुदावंदा प्रभु कि मैं जनवरी में प्रेयर मीटिंग, घर पे ब्लेसिंग मीटिंग करवानी है खुदावंदा प्रभु, लेकिन मुझे नहीं पता ये इंतज़ाम कैसे हुआ खुदावंदा प्रभु। आप सब इंतज़ाम करने वाले परमेश्वर है खुदावंदा प्रभु। आपने एक दिन की प्रेयर मीटिंग नहीं, आपने 23 तारीख से अभी तक खुदावंदा प्रेयर मीटिंग ही हो रही है खुदावंदा प्रभु। तेरा धन्यवाद हो खुदावंदा प्रभु। अंकल को तेरे हाथ में देते हैं खुदावंदा प्रभु, वो हमसे बड़े हैं खुदावंदा प्रभु। अगर हमें कुछ सिखाते हैं खुदावंदा प्रभु तो हमारी भलाई के लिए और आपके नाम से हमें सिखाने के लिए डांटते हैं, सिखाते हैं, जो भी है खुदावंदा प्रभु वो सब तेरी तरफ से करते हैं खुदावंदा प्रभु। उनके साथ होना खुदावंदा प्रभु, हर दुख, बीमारी, तंगी, तकलीफ, हर गले की बीमारी, हर बुखार को, हर सर दर्द को, हर स्पॉन्डिलाइटिस को, हर चक्कर को खुदावंदा प्रभु तेरे पाक और पवित्र लहू से दूर करते हैं खुदावंदा प्रभु। मेहरबान दयालु पिता परमेश्वर, उनके साथ हो। अभी उन्होंने बहुत काम करना है खुदावंदा प्रभु। खुदावंदा प्रभु उनके साथ रहना, हर दुख, बीमारी, तंगी, तकलीफ से बचाना खुदावंदा प्रभु। जो भी बोले खुदावंदा प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा उनमें काम करे खुदावंदा प्रभु, और इतने ज़्यादा मराइकल हो खुदावंदा प्रभु कि लोग देखते रह जाएं खुदावंदा प्रभु। जहाँ कहीं भी आगे उनकी मीटिंग्स हैं खुदावंदा प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में देते हैं खुदावंदा प्रभु जी। आप उनके साथ होना खुदावंदा प्रभु, हर समय आपके फरिश्ते उनकी ढाल बन के खड़े रहें खुदावंदा प्रभु। मेहरबान दयालु पिता परमेश्वर, ऐसे ही अरुण भैया के लिए दुआ करते हैं खुदावंदा प्रभु। जो भी उन्होंने हमें समझाया खुदावंदा प्रभु, बाइबल में से समझाया खुदावंदा प्रभु, होने दे खुदावंदा प्रभु उनको और अक्ल और दनाई बख्श खुदावंदा प्रभु, ताकि जो भी आगे हम रोज़ रात की प्रेयर करते हैं खुदावंदा, जो भी वो बाइबल में से समझाते हैं सब तेरी मर्जी के अनुसार हो सके। उनकी हर प्रॉब्लम्स को, हर बीमारी को तेरे हाथों में देते हैं। आशीष और बरकत देना, हर दुख बीमारी से दूर रखना खुदावंदा प्रभु जी। रोज़ के आने जाने में निगहबानी और रखवाली करना खुदावंदा प्रभु। अमिता दीदी के साथ होना खुदावंदा प्रभु, जबकि उनके घुटने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है खुदावंदा प्रभु जी, तो उनके साथ होना खुदावंदा प्रभु। अभी और इसी वक्त अपना पाक और पवित्र लहू उनके घुटनों पे लगा दे खुदावंदा प्रभु जी। मेहरबान दयालु पिता परमेश्वर, उनको अभी और इसी वक्त ठीक कर देना खुदावंदा प्रभु जी। उनको आशीष और बरकत देना, ड्यूटी पे आने जाने में निगहबानी और रखवाली करना, हर तरीके से संभालना खुदावंदा प्रभु जी। सोनू के साथ होना खुदावंदा प्रभु, उसको खुदावंदा तेरे हाथ में देते हैं खुदावंदा प्रभु जी। जबकि खुदावंदा प्रभु हमारे घर में वो बड़े हैं खुदावंदा प्रभु, तो उनको संभाल। सबसे बड़ा खुदावंदा प्रभु दुआ बंदगी करना सिखा खुदावंदा प्रभु जी। बाकी सब चीज़ों से दूर रख खुदावंदा प्रभु। जब आप उसको दुआ करने सिखाओगे, जब वो सीखेगा कि मुझे दुआ कैसे करनी है, कैसे बाइबल पढ़नी है खुदावंदा प्रभु, तो ऑटोमेटिकली खुदावंदा प्रभु सब काम अपने आप होंगे खुदावंदा प्रभु जी। इसलिए खुदावंदा प्रभु सोनू के गुस्से को भी, हर चिड़चिड़ाहट को, हर
वो गंदी आत्मा को जो उसमें है खुदावंदा प्रभु, वो सब तेरे नाम से निकालते हैं खुदावंदा प्रभु। मेहरबान दयालु पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद हो। तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है खुदावंदा प्रभु, तेरे आगे कोई भी चीज कठिन नहीं है खुदावंदा प्रभु। हमारे पूरे घर को बदल दे खुदावंदा प्रभु जी। एक एक घर के खिड़की कोने दरवाजे पे तेरा पाक और पवित्र लहू लगा देंगे खुदावंदा प्रभु जी। मेहरबान दयालु पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। खुदावंदा प्रभु अश्मित के लिए दुआ करते हैं, इसके साथ हो खुदावंदा प्रभु जी। जो भी इसका एम है खुदावंदा प्रभु जी, स्टडी में जैसा भी है खुदावंदा प्रभु, इसको और आगे बढ़ा। स्टडी में जब ये अपना पेन भी पकड़ता है खुदावंदा प्रभु, तो तेरे से दुआ करके पकड़े खुदावंदा प्रभु, ताकि ये जो भी करे इसको पता भी ना चले कि ये कैसे हो रहा है खुदावंदा प्रभु जी। हर काम में तेरे को पहल दे सके खुदावंदा प्रभु जी। इसकी क्रिकेट की गेम को खुदावंदा तेरे हाथों में रखते हैं, जबकि ये वहां जाता है आता है, आने जाने में निगहबानी और रखवाली कर खुदावंदा प्रभु जी। उस गेम में इसको ऐसे आगे बढ़ा खुदावंदा प्रभु जी, ताकि खुदावंदा प्रभु ये खुद ही ना सोच सके कि ये मेरे साथ हुआ क्या है खुदावंदा प्रभु। हर चीज में खुदावंदा प्रभु आपको पहले आगे रख सके खुदावंदा प्रभु जी। आशीष के साथ और तंदुरुस्ती दे, जबकि वो बच्ची खुदावंदा वो तेरी दुआ बंदगी में बहुत ज्यादा आगे खुदावंदा प्रभु, तो उसको और आगे बढ़ा खुदावंदा प्रभु जी। जो भी उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं बाहर जाने की खुदावंदा प्रभु जी, तो उसकी एक मिनिस्ट्री तैयार कर उसकी तरफ से खुदावंदा प्रभु, ताकि खुदावंदा प्रभु जी जो भी वो करती है तेरे नाम में आगे खुदावंदा प्रभु जी, वो सब तेरी मर्जी के अनुसार हो सके। उसकी पढ़ाई लिखाई में, आने जाने में, हर तरीके की प्रॉब्लम्स को खुदावंदा दूर कर खुदावंदा प्रभु। हर एक खुदावंदा खुशी दे, अपना रहम और कृपा वाला हाथ रख खुदावंदा प्रभु। आशीष के साथ हो, तंदुरुस्ती से। सबसे छोटा है हमारे में खुदावंदा प्रभु, उसको आशीष और बरकत देना, हर दुख बीमारी तंगी तकलीफ से बचाना। कुछ भी उसमें प्रॉब्लम है खुदावंदा प्रभु, अपने पाक और पवित्र नाम से दूर कर खुदावंदा प्रभु। मेहरबान दयालु पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद हो खुदावंदा प्रभु जी। अपने भाई के लिए दुआ करते हैं खुदावंदा प्रभु जी, जबकि उसको सर दर्द की, चक्कर की प्रॉब्लम है खुदावंदा, होने दे अभी और इसी वक्त तेरे नाम से चले। मेहरबान दयालु पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद है। उसके पूरे घर को तेरे पाक और पवित्र लहू के बाड़े में बांध देते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद। सोनू के मम्मी पापा संजू जेनिफर, उसके बच्चों को तेरे हाथ में रखते हैं खुदावंदा प्रभु। हर आशीष दे, हर दुख बीमारी तंगी तकलीफ से बचा, उनके पूरे घर को तेरे हाथ में देते हैं, हर दुख बीमारी से बचा खुदावंदा प्रभु जी। मेहरबान दयालु पिता परमेश्वर, ऐसे ही मैं अपने पेरेंट्स को, अपने सिस्टर के पूरे सबके घरों को खुदावंदा प्रभु तेरे पाक और पवित्र जलाली हाथ में रखती हूँ खुदावंदा प्रभु। आशीष और बरकत देना, हर कमी घटी कमजोरियों को दूर करना खुदावंदा प्रभु जी। उनकी हर दुख बीमारी तंगी तकलीफ से दूर रखना खुदावंदा प्रभु जी। मेहरबान दयालु पिता परमेश्वर, अभी उन बीमारों के लिए दुआ करते हैं जो खुदावंदा कितने महीनों से, दिनों से, सालों से खुदावंदा प्रभु बिस्तरों में पड़े हैं खुदावंदा प्रभु। तो उनके साथ हो खुदावंदा प्रभु, जल्द से जल्द खुदावंदा प्रभु अपना पाक और पवित्र लहू लगा के उनको शिफा का बिस्तरा दे खुदावंदा प्रभु जी। कैंसर पेशेंट के लिए दुआ करते हैं खुदावंदा प्रभु जी, उनके साथ हो खुदावंदा प्रभु। तेरे आगे कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है खुदावंदा प्रभु जी। सब कुछ करने वाला, सबको बीमारियों से बचाने वाला परमेश्वर है खुदावंदा प्रभु जी। सबके साथ हो खुदावंदा, अपना रहम और कृपा वाला हाथ रखा, आशीष और बरकत दे। इस वक्त जितने भी सफर में हैं उनके सफर को मुबारक करना, हर दुख बीमारी तंगी तकलीफ, हर एक्सीडेंट करने से बचा के अपने पाक पनाह में रखना खुदावंदा प्रभु। सही सलामत अपनी मंजिल पे पहुंचाना खुदावंदा प्रभु। इस पूरी बिल्डिंग को, हर एक फैमिली को, हर एक मेंबर को, नीचे बैठे गार्ड्स को, हर एक आस पड़ोस के लोगों को खुदावंदा प्रभु तेरे पाक और पवित्र जलाली हाथों में रख देते हैं। कोई भी मुसीबत है, परेशानी है, बीमारी है खुदावंदा प्रभु, तेरे नाम से चली जाए खुदावंदा प्रभु।
मेहरबान दयालु पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। अरुण भैया के पूरे घर को तेरे पाक और पवित्र लहू के बाड़े में बांध देते हैं खुदावंदा प्रभु। एक एक खिड़की कोने दरवाजे पे तेरा पाक और पवित्र लहू लगा देते हैं खुदावंदा प्रभु। कोई शैतानी ताकत ना हमारे और ना उनके घरों पे काम कर सके खुदावंदा प्रभु। मेहरबान दयालु पिता परमेश्वर एक बार फिर हम सबको तेरे पाक और पवित्र जलाली हाथों में रख के खुदावंदा प्रभु ये प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान है, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी जमीन पर हमारी रोज की रोटियां हमें बख्शे और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा ही आपके हैं, आमीन। अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा में प्रवेश करा सकता है, उस उद्धार के कर्ता सिद्ध करने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की अनूठी संगति हम सबके साथ, प्रभु इन दोनों परिवारों के साथ, छोटे से बड़े के साथ जैसे आज तक बनी तेरे आगमन तक बराबर बने रहे। आमीन, आमीन, आमीन।